नहीं, क्योंकि हम लोग सभी अगर किसी टाटा, अडानी, अंबानी के खानदान से होते तो हम लोग ये वाली सोच ही नहीं रख पाते। तो अनुराग सर क्या लिख रहे हैं? अनुराग सर आपसे कॉल पे बात करेंगे। तो वाकई में हम लोगों को करना क्या है ये हमें नहीं पता, हम लोगों को कैसे करना है ये नहीं हमें पता, लेकिन ये डेफिनेटली मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम अगर अपनी अपलाइन को फॉलो करते रहे, अगर हम अपनी अपलाइन की बातों को मानते रहे, अगर उनके बताए हुए नक्शे कदम पर हम चलते रहे तो डेफिनेटली एक न एक दिन जीत पक्की होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जो लगभग 45 पार्टिसिपेंट हैं, हम लोग 45 लोग हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डायरी पेन के साथ बैठिए आज, क्योंकि आज मैंने वो तैयारी की है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, तो वो लिख लीजिए। क्योंकि हम अगर अपने माइंड के अंदर जो बातें डालते हैं तो हो सकता है 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो निकल भी जाए, लेकिन अगर हम जो लिख देते हैं ना, लिखा हुआ मिटता नहीं है। वो एक अलग बात है कि वो काफी खो जाए, आपका वो पेज ही गायब हो जाए, वो एक अलग बात है, बट जो लिख गया ना तो उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव हुआ था तो लाखन सर ने मुझे प्लानिंग दी थी, वो लिख के दी थी, बोले कि ये ऐसे 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 करके होना है। बोले मुकेश तेरे को ये दिन में 5 बार खोल के देखना है। मैंने जो अपने ड्रीम लिखे थे, जब मेरे पास जब मैं गया था वहाँ लखनऊ में ग्रिटेट में, तो जब मैंने सर से बोला था, उस समय बीरवाल सर थे और हरविंदर सिंह काका सर थे, तो उन्होंने जब ये कहा कि सभी लोग कार लेना चाहते, बहुत सारे लोग थे, तो बोले कार लेना चाहते तो बोले काम करिए, अपनी अपनी डायरी के ऊपर लिख लीजिए और उस पर डेट डाल दीजिए। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप उसको ना देखो। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि खड़े होने के बाद पहले उस ड्रीम को देखो और सोने से पहले उस ड्रीम को देखो। जब ये बार बार देखोगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चला जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको उस ड्रीम को हासिल करने में आपकी मदद करेगी। दुनिया की हर ताकत, कोई उसको रोक नहीं सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लिख लेंगे वो हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो हम आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, बाकी 20-21 मिनट तो हो ही चुके हैं, बाकी मैं शॉर्ट करूंगा। कोशिश तो यही करूंगा कि आपकी पूरी समझ में आए कि हम लोगों को हमारी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आपके माइंड के अंदर क्या डाउट चल रहा है कंपनी को लेके, आपके माइंड के अंदर क्या डाउट चल रहा है प्रोडक्ट को लेके, आपके माइंड के अंदर क्या डाउट चल रहा है अपलाइन को लेके, वो सारी की सारी चीजें लिख डालिए। पहला काम क्या है, आपको अपनी डाउट की लिस्ट बनानी है, क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है, ये लिस्ट बना डालिए। दूसरा आपने क्या करना है, फिर अपने ड्रीम की लिस्ट कंप्लीट करनी है। और ये बात हर बार होती है, लेकिन हम में से हमारे कुछ साथी इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। जो दूसरे हमारी ये बातें जो हर बार होती है, जब आप ड्रीम को लिखोगे तब उसको देखोगे, जब उसको देखोगे तब आप उसको समझोगे कि हाँ ये मुझे चाहिए। अब उस पर आप डेट डालोगे कि इस डेट को मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने अपनी कार की जो डेट लिखी थी कि 10 जनवरी 2022, और मुझे कार कौन सी चाहिए, एस्प्रेसो चाहिए, लिखी और 10 जनवरी को मैंने उठाई। तो ये क्या होता है कि ये मेरे माइंड के अंदर चला गया था। मेरा पूरा परिवार बोलता था ये तो पागल हो गया। आज भी मेरी माता जी मुझसे कहती हैं, हम दोनों भाई, हम और राकेश सर दोनों भाई जब घर पे पहुंचते हैं तो हमारा कान से फोन नहीं हटता। सुबह से लेके जब भी हम घर रहते हैं तो पूरे दिन हमारी बात ही होती है, हमारे सब, क्योंकि प्लानिंग चलती रहती है, कभी किसी का कॉल कभी किसी का कॉल। तो मम्मी कहती है ये दोनों के दोनों पागल हो गए। तो सोच के देखिए, तो हम लोगों को पागल होना पड़ेगा। हमारे घर वाले बोले लग जाएं कि ये बंदा पागल हो गया, समझ लीजिए आप अपनी सही दिशा में चल रहे हैं। और आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपका काम है, जो आप कर रहे हो, उसको पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ये होना चाहिए एटीट्यूड। तीसरा, आपके पास लिस्ट ऑफ पर्सन, आपके पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए।
जब तक लिस्ट नहीं होगी, आप सोच के देखिए, किसी की भी कोई भी हम छोटा मोटा काम भी करते हैं, अगर छोटी सी पूजा भी करते हैं तो भी हम सामग्री की लिस्ट लिख लेते हैं कि ये इतना कपूर, इतना ये सारा घी वगैरह सारा इतना चाहिए। अब उस बिना लिखे अगर हम मार्केट में पहुंच जाए, क्या हम पूरा लेके आ सकते हैं? चक्कर लगाते रह जाए तब तक हमारा मुहूर्त निकल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद में आपने फॉलोअप करना सीखना है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। फिर आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद, लिस्ट कंप्लीट करने के बाद कांटेक्ट करना सीखना है। और कांटेक्ट कैसे होता है वो अपनी अपनी अपलाइन से सीखना है। और आपकी जो अपलाइन है, मेन में अगर आपसे बात करूं तो आपके साथ विपन सर है, बहुत शानदार आपको कांटेक्ट करना सिखाएंगे। जितेंद्र सर है, बहुत शानदार। आपके चंद्रभान सर हैं, आपके धीरज जी हैं, आपके पास नितिन जी है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँ। सुशील सर है, बहुत सारे लीडर, उनको बहुत अच्छी तरीके से कांटेक्ट करना आता है और ये धमाके पे धमाके करते चले जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस कांटेक्ट के ऊपर पूरा प्लान करना है। उस प्लान के बाद फिर जो लोग आपके साथ जो आते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब प्रॉब्लम्स होती है ना, प्लान करने के बाद प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। जब आप किसी को जब प्लान करते हैं, जब आप प्लान करोगे तो प्लान करने के बाद क्या होगा, लोगों के माइंड के अंदर जाएगा जब पैसे देने की बारी आएगी तब। और हम में से कई हमारे दोस्त तो ऐसे हैं जो प्लान करने के बाद पैसे ही नहीं मांगते। वो क्या मांगते हैं, प्लान करने के बाद वो आपसे मांगेंगे, बोले कि एक काम करो, अपने डॉक्यूमेंट दे दो। भैया उन डॉक्यूमेंट का क्या करोगे? सोच के देखो, डॉक्यूमेंट को क्या उसको तिजोरी में रखोगे? उनसे डॉक्यूमेंट की तो बात करनी ही नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट की बात ही नहीं करनी है। आपको जो बात करनी है वो करनी है पैसे की। क्योंकि सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि मैं इनके बिजनेस का एज ए पार्टनर बनने वाला हूँ, और पार्टनर बनूंगा तो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये उसके माइंड के अंदर पहले ही उसी घंटे में उसी वक्त डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ये नहीं कर पाते। हम लोग उससे पहले मांगते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद फिर मांगते हैं उससे 2 दिन के बाद पैसे, कि बोले भाई आज गुरुवार है और तू एक काम कर, अपनी मैंने तेरी आईडी डाल दी है, उस आईडी को एक्टिव करा ले। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। हम लोग कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं और उससे कहते हैं कि 2 दिन बाद पैसे दे दियो। हाँ मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। और जब आप पैसे मांगते हैं तो वो कहता है भाई पैसे ही नहीं आए। बोले बस आने वाली है कि हमारा वो ये लड़का वो फलानी जगह गया है कि वहां पे खत्म हो गए, वहां सास के यहाँ कोई मर गया, ससुर के यहाँ, बहुत सारी बातें आएंगी आपके पास, लौट आपके पास पैसा नहीं आएगा। इसलिए पहले ही दिन जिस वक्त आपने उसको प्लान किया है उसी वक्त, क्योंकि आपकी अपलाइन आपके साथ है। सोच के देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपकी अपलाइन आपके साथ में होती है और वहां पे क्या होता है, आप उस वक्त पैसा नहीं मांग पाते हैं और बाद में फोन पे बात करते हैं पैसा दे दो। भाई आप चोरी कर रहे हो क्या? सोच के देखो, क्या आप उससे कोई दलाली ले रहे हो क्या? ये बोले छुपके ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। हमें डर लगता है ना, तो हमें उससे दलाली कर रहे है ना फिर हमें उससे कोई कमीशन ले रहे। हमें उससे पैसा लेना क्यों है, इस बात को समझ लेना है। हमें उससे पैसा ले रहे हैं इसलिए कि उसके प्रोडक्ट आ जाएं, और जब प्रोडक्ट आएंगे तो हम उसके पास प्रोडक्ट देने जाएंगे, और प्रोडक्ट देने जाएंगे तो फिर हम उसको बेचना सिखाएंगे। हम में से बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जिनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होंगे। आप सोच के देखिए, माय डियर फ्रेंड्स, ये गाड़ी ऑटोमेटिक चल जाती है। वो तो बाबा ने मोबाइल ना तू ही लेगा वो, चल देगा तो वाला लोगों के पास। तो हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हम उन शब्दों से लोगों को प्रभावित कर सकें या उन शब्दों से लोगों को समझा सकें। हमारे पास ऐसे ऐसे चैंपियन हैं जिनके पास बहुत अच्छे शब्द हैं। मैं जब भी कभी मार्केट में जाता हूँ और चंद्रभान सर के साथ जाता हूँ, तो चंद्रभान सर अगर किसी भी बंदे के पास बैठ जाते हैं तो 5 मिनट से पहले ही उस सामने वाला बोलने लगता है कि भाई साहब पैसे ले जाओ, कितने चाहिए? बोले मुझे कितने? क्यों? अब मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ? अब आपको ऐसा लगेगा कि चंद्रभान सर की मैं तारीफ कर रहा हूँ। नो, तारीफ नहीं, वाकई में उस बंदे के अंदर वो क्वालिटी है। वो क्वालिटी आपको लेके आनी पड़ेगी। अब वो क्वालिटी कैसे आएगी कि जब तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं होगा, अब वो बंदा क्या बात करता है ये सोचो। वो बात क्या करता है? वो बात करता है सीधा सीधा बिजनेस की, पैसे कमाने की बात। और हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं बीमारी को ठीक करने की। प्रॉब्लम तो ये आ जाती है, भाई साहब आप किसी की बीमारी ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। आप कौन हो? कोई फार्मर है, तो कोई नौकर है, तो कोई
मास्टर है, तू का तो कोई कुछ है, आप में से कोई डॉक्टर नहीं है। अब जब डॉक्टर होते तो आपको ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपसे अपने आप ले जाते और उनका काम हो जाता। अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है। अब आपको बताना क्या है, हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर नहीं करना है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट शेयर करना है। वही तो है, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग डॉक्टरी करने लग जाते हैं, बोले कि तेरी बीपी ठीक हो जाएगी, ये मैं ये वो कर दूंगा। अरे भाई साहब, बीपी तो ठीक होगी, लेकिन सबसे बड़ी बीपी तो उसकी ये चेक करो, उसकी नब्ज पकड़ के देखो कि उसके पास पैसा नहीं है। उसको बताओ कि तेरी बीपी कभी जिंदगी में ऊपर नीचे होगी ही नहीं। जब तेरे पास पैसा होगा, जब जेब में पैसा होगा ना, तो तेरा बीपी ईपी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये लोगों की जरूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग आज की तारीख में हर घर में बेरोजगार बैठे हैं, हर घर के अंदर बेरोजगार। अच्छा, आपको डाउट है क्या अपने प्रोडक्ट के ऊपर? मैं यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट है, लगभग 45-40 लोग, मैं हम लोगों को किसी को डाउट नहीं है, ये बात क्लियर है। नो डाउट, हमारा प्रोडक्ट शानदार है। और एक नहीं, जब ये तीनों भाई किसी के पास जाते हैं ना, कौन से, हमारा रेनेटस नोवा, हमारा कड़ायू और हमारा इमूजन, उस घर के अंदर बाहर आ जाती है। जिसकी बॉडी के अंदर जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर निखार आ जाता है। सोच के देखिए, जब अपने पास इतना शानदार प्रोडक्ट है तो फिर हमें डर किस बात का? और लेकिन हम फिर भी डरते। तो अब सोचो कि अब हमारा डर खत्म करना है। अब हमने क्या करना है, किसी के पास जाना है, तो जाने के बाद वहां पर हमने स्टार्ट होना है। बाद में पहले हमें उसको सुनना है, हमें उससे नॉर्मली बातें करनी है कि तुम आपके घर में ये, अच्छा उसके घर की तारीफ करिए, आसपास के माहौल की तारीफ करिए। उसके कुछ भी तारीफ करने लायक नहीं है तो कुछ तो मिलेगा। जब कुछ तारीफ करने लायक मिले तो उसकी तारीफ कर दीजिए, टेंशन खत्म। अब हमारी बातें नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होंगी, लेकिन हम करते क्या है, हम अपनी अपलायन को साथ लेके जाते हैं और हम अपनी अपलायन से बोलते हैं कि सर हो जाओ शुरू, बोले गुरु हो जाओ शुरू। अरे भैया, वो गुरु सब जानता है इसको कब शुरू करना है, आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं करना है। जिस अपलायन को अपने साथ लेके जा रहे हो उसका रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो। अकेले में भल करो या ना करो, लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने दबा के सम्मान करो। प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि यही बंदा एक ऐसा है जो हमारे जीवन में बाहर लेके आ सकता है। कौन? हमारी अपलायन। जब आप उसका सम्मान करोगे तो वो सामने वाला भी उसका सम्मान करेगा, और जहाँ सम्मान होता है ना, वहाँ लोग आपको दिल से सुनते हैं, इस कानों के माध्यम से दिल में ले जाने की बात करते हैं। जब आप उसको ऑर्डर दोगे अपनी अपलायन को, तो भाई साहब वो तो आपकी सुनेगा ही नहीं। भाई ये तो उसको ऑर्डर बोले ऐसे किराए पे लेके जाते हैं ना, बोले कि चल गाड़ी स्टार्ट कर, लेके चल। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती नहीं करनी। आपकी अपलायन सब जानती है मुझे कैसे प्रेजेंटेशन करना है। वहां आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको क्या करना है, उस बंदे की बातों को सुनो, उसके घर में प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, पैसे की जरूरत कितनी है, वो क्या चाहता है। और जब तक उसको आपको ये नहीं पता वो चाहता क्या है, भाई डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर भी तो हमसे पूछता है कि पहले अपनी मुंह दिखाओ, जीभ दिखाओ, आंखें खोलेगा, आला लगाएगा। ये सारे काम क्यों करता है? क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहता है कि हम इसकी बीमारी को चेक कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाइए तो उसकी आला लगाओ, उससे मुंह खुलवाओ, आंखें खुलवाओ, ये सारे काम करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसकी आंखें खुलवाओ, मुंह खुलवाओ। उससे पूछो भाई तू चाहता क्या है अपनी लाइफ में। हम पूछते तो है नहीं और हो जाते शुरू। बोले ये 85%, ये 5%, ये 10%, ये भारत में ये बीमारी, ये बेरोजगारी, और ये हमारा प्रोडक्ट, ये सारा। वो सुनता है इधर से और निकाल देता है। बोले भाई साहब ठीक है, बोले हम फिर मिलेंगे और डिसाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड, जिस बंदे ने आपके अगर प्रोडक्ट का प्लान, अगर आपके बिजनेस का प्लान अगर सुन लिया ना, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा। बट आप पहले उसके ढक्कन को खोल दीजिए। जो ये ढक्कन लगाया ना खोपड़ी के अंदर, इसको हटा दीजिए। क्योंकि 95% लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग की चपेट में आए हैं, किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, उनको पता है कि 2 बनाने वाला सिस्टम है, साला वो पहले आया था, वही सिस्टम आज है। हम उनके माइंड में ये वाला सिस्टम नहीं डालना। ये उनको नहीं पता कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बेटर वे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये उनको नहीं पता, बस उन्होंने सुना है।
क्यों? क्योंकि उनके जो माहौल है ना आसपास का, वो सारा का सारा माहौल वहां पे नेगेटिव हो रखा है। अब हमें करना क्या है? हमें उस बंदे की मर्ज को टटोलना है कि हाँ वाकई में इसको क्या चाहिए। अब हम बात क्या करेंगे? हमें बात उससे करनी है, उसके परिवार में कुछ फ्री में दीजिए, लोग आपके फैन हो जाएं, लोग आपको सल्यूट करें, लोग आपको माने। आप उस पे आयुर्वेद पे चर्चा करिए जहां भी बैठो। बोले बताओ यार, इतना जमाना खराब हो गया है, इतना माहौल खराब हो गया है कि आज हवा में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि बंदा एक भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, फिर भी दिन में 5 से 7 सिगरेट पी जाता है। अब बताओ तो सामने वाला क्या कहेगा? बोले नहीं पीता। तो पोल्यूशन इतना है भाई साहब। हमारे फेफड़ों का काम क्या है? हमारे फेफड़ों का काम है सिर्फ हवा को साफ करना, लेकिन हवा में पोल्यूशन इतना है कि हमारे फेफड़े बीड़ी सिगरेट से ज्यादा इस हवा से चौक हो रहे हैं। ये बातें करो उनसे। पहले ये क्राइसिस के बारे में बताओ लोगों को कि समस्याएं क्यों आ रही हैं। पहले समस्याओं के प्रति उनको डरा दो, क्योंकि ये बात उनको नहीं पता। डॉक्टर क्या करता है? एक डॉक्टर जब कोई पेशेंट जाता है तो उस समय वो क्या करता है? वो उस पेशेंट के घर वालों को इतना डरा देता है कि बोले साला तू 5 मिनट पहले आ गया, अगर कहीं तेरे को 5 मिनट हो जाती ना तो ये मर जाता। अब वो घर वाले क्या सोचते हैं कि बोले ये साला इलाज में कहीं 5 मिनट लेट ना कर दे तो ये मर जाए। बोले बता डॉक्टर साहब, बताओ जल्दी करो, बताओ क्या चाहिए? बोले पैसे लेके आओ। बोले कितने चाहिए? बोले 1 लाख चाहिए। वो कहीं से भी करता है, 1 लाख 2 लाख का जुगाड़ करता है और उसके बाद वो कह देता है कि बोले ओके, बोले बढ़िया, क्योंकि उसका कुछ नहीं हुआ। लोगों को डराते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन हम लोगों को डराएंगे नहीं, हम लोगों को वास्तविकता बताएंगे कि पोल्यूशन इतना है, वाटर पोल्यूशन इतना है, फूड इंजेक्टेड इतना है। हमारा जो फूड है, हम जो खा रहे हैं, टोटल प्रोजेक्टेड। वो सोचिए, हम लोग किसान के बेटे हैं, ये हमें क्लियर पता है कि हम खेतों में कितनी यूरिया डाल रहे हैं, कितनी डीएपी डाल रहे हैं, कितना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। अब जो पेस्टिसाइड खेतों में डाल रहे हैं वो जा कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ये लोगों को बताओ, इसी से हम बीमार हो रहे हैं। हम इस चीजों से, इन चीजों से बीमार होते चले जा रहे हैं। अब बीमारी की दर कितनी है अब बताओ उनको। अभी कोई बेरोजगारी नहीं, क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप फर्स्ट बार किसी बंदे से मिलोगे तो उस समय वो एक अकॉर्डिंग द पर्सन बात करो। इस बात को मैं कहूंगा, आपको लगता है जब पहले आप बात करोगे उसी बंदे से, जब पहले बैठोगे, जब आप बात करोगे, ये बंदा कैसा है, बिजनेसमैन है या फिर वैसे ही 1-2 बोतल लेके और अपनी बीमारी ठीक करके भगने वाला है, ये आपको पता लग जाएगा। प्रीजज किसी को मत करो, अपनी तरफ से कुछ हिंट दो भाई, पैसे कमाने वाली हिंट दो, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। जब 1-2 बार आप अपनी अपलाइन के साथ, जब उसी बंदे के साथ बैठेंगे ना, और वो आपकी अपलाइन जब वो उस तरीके से बात करेगी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारी अपलाइन किस तरीके से। 100% अपलाइन के फॉलोअर बनो माय डियर फ्रेंड्स, 100%। क्योंकि जब तक आप अपलाइन के फॉलोअर नहीं बनोगे तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ बिल्कुल। जब आप क्या करोगे, वहां बैठोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसको हमें कौन सा इलाज करना है, इसको हमें देना क्या है। अब बात होती है हमारी आयुर्वेद की। अब आयुर्वेद के बारे में बातें करोगे तो अब आयुर्वेद की जो हमारी पद्धति है, इसके बारे में बताने लग जाओ लोगों को कि भाई साहब हमारा आज का माहौल इतना खराब हो गया कि हमारे भारत का आयुर्वेद, हमारा भारत जिस आयुर्वेद में विश्व गुरु हुआ करता था, सर आज हमारे भारत के अंदर हमारे आयुर्वेद को मेडिसिन का नाम नहीं दिया गया, दवाई का नाम नहीं दिया गया, उसको फूड सप्लीमेंट का लाइसेंस दे दिया है। प्रॉब्लम यहाँ 2 सॉल्व होंगी, 1 नहीं 2 सॉल्व होंगी। क्योंकि जब कोई बंदा आपकी बोतल को लेता है ना और बोतल को वो घुमा घुमा के देखता है, बोले साला फसाई का लाइसेंस है, बस। तो आपने उसको पहले ही बता दिया कि हमारे भारत के अंदर ये देखिए इतना शानदार, जो पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है, आयुर्वेद हमारे भारत के अंदर भरा पड़ा है और ये हमारे भारत से विदेशों तक जा रहा है। और वहां विदेशों में जहां पर जो फॉरेन है, कुछ देशों के नाम ले लीजिए, जैसे यूएसए हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ये कुछ देशों के नाम जो सक्षम देश है, वहां पर इसको दवाई माना जाता है और हमारे भारत के अंदर इसको फूड सप्लीमेंट मानते हैं, बस भोजन और कुछ नहीं।
हमारा आयुर्वेद जिस पद्धति ने लक्ष्मण को जीवित किया, जिस पद्धति ने लक्ष्मण को जिंदा कर दिया, उस पद्धति को हमारे भारत के अंदर कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम उस आयुर्वेद को अगर फॉलो करेंगे ना, तो आने वाले समय में हमारे जीवन के अंदर जितनी समस्या आ रही है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यही तो कर रहे हैं, हम अपने को भूल गए हैं और दूसरे के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। ये जीवन का सत्य है। जो भी व्यक्ति अपने आप को भूल के दूसरों के अंदर बुराइयां देखने लग जाता है ना, उसका कभी भला नहीं होता, कभी भला नहीं होता। और वही हमारे भारत ने किया। अब ये किया क्यों? अब लोगों के माइंड में बताओ उनको, बोले 800-900 साल गुलामी की है हमारे भारत ने, अंग्रेजों का गुलाम रहा। कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इसको गुलाम रखा। तो हम लोगों की जो मेंटलिटी है ना, वो अपनी रही नहीं है। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, हम दूसरों का दिमाग इस्तेमाल कर पाते। क्योंकि ये शोध भी हुआ है, शोध हुआ है। हमारे भारत के जो लोग हैं ना, वो अपने माइंड को 0.1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। 0.1% की बात कर रहे हो। वो लोगों, दूसरे लोगों की, क्योंकि उसने दुकान खोल ली, मैं भी खोल लेता हूँ। उसने पंचर की दुकान खोल ली, मैं भी कर लेता हूँ। उसने PhD कर ली, मैं भी कर लेता हूँ। वो डॉक्टर बन गया, मैं भी डॉक्टर बन लेता हूँ। साला अपना कब कुछ करोगे? और जो अपना कुछ करते हैं ना, वो दुनिया में इतिहास बना जाते हैं। अपना जो कुछ करते हैं वो, इसलिए अपना दिमाग रखो एक्स्ट्रा। अब जब आयुर्वेद की बातें आपकी होंगी, तो आयुर्वेद पे बोलना स्टार्ट कर दो। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। अब ये लोगों को रेशियो बताओ, हमारे भारत का जो रेशियो है वो बताओ। वो आपको सबको पता है कि 5% लोग आज हमारे भारत के अंदर स्वस्थ बचे। इस बात को मैं नहीं कहता, इस बात को कौन कह रहा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन बोलता है? WHO बोल रहा है कि हमारे भारत के अंदर 5% लोग स्वस्थ हैं, है ना। 10% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बीमार है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये इनका मरना तय है, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इनके कोई ना कोई ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। तीसरा ये बताओ इनको कि 85% लोग हैं जो ना ठीक ना बीमार की कंडीशन में। अब ये कंडीशन क्यों है? क्यों? क्योंकि हम लोग नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। हम हमारी जो आपकी जो बॉडी है वो क्या है? नेचुरल है। ये लोगों को बताओ, ये समझाओ। हमारी आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल है, और ये नेचुरल चीजें जो है ना, ये नेचुरल चीजें ही चाहती हैं। अगर इसके अंदर अननेचुरल चीजें डाली जाएं तो ये खराब हो जाएंगी। और वही तो हो रहा है। आप किसी पेड़ के अंदर, आप किसी जो पेड़ हरा भरा पेड़ हो, उसके अंदर एसिड डाल दो, उसकी जड़ों में क्या होगा? सूख जाएगा। सूखेगा कि नहीं सूखेगा? तो हम भी तो यही कर रहे हैं। कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई ये जो केमिकल से बनी हुई दवाइयां ले रहे हैं। एक बार जब डॉक्टर से मोहब्बत हो जाती है ना, यारी जुड़ जाती है, साला जिंदगी भर उसको पैसा जाता है, वो फिर खत्म नहीं होती। ये लोगों को समझाओ, कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो जो उसको लगना चाहिए, यहाँ पे दिल में लगना चाहिए कि हाँ यार, साला आदमी बहुत अच्छा बोल रहा है, बात तो सही कह रहा है। क्योंकि आपको सही बात करनी है, गलत बात नहीं करनी। ऐसी बातें रखनी है कि लगे कि बंदा ये मेरे मतलब की बात कर रहा है, समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, जब ये सारी बातें होंगी ना, तो कंपैरिजन करो अपना आयुर्वेद का और अपने न्यूट्रासिटी। कभी इसको आयुर्वेद मत बताओ, ये आयुर्वेद नहीं है। ये क्या है? द मिराकुलस न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है। कौन सा है? द मिराकुलस न्यूट्रासिटिकल। आयुर्वेद की पद्धति के ऊपर जब शोध किया गया है, जब रिसर्च की गई है, तो प्रोफेसर राजदीप दत्ता ने जब इसके अंदर जो 12 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, फल फूल पत्ती जड़ तना के माध्यम से इसको कंप्लीट किया है, और इसको जब शोध किया है, तो ये एक नई रिसर्च बन के तैयार की है। उस रिसर्च का नाम है द मिराकुलस न्यूट्रासिटिकल। कौन सी है? द मिराकुलस न्यूट्रासिटिकल। ये दुनिया की एक ऐसी पहली रिसर्च है जो हमारे प्रोफेसर राजदीप दत्ता ने, जो हमारे साइंटिस्ट ने की है। भाग्यशाली हैं हम लोग, भाग्यशाली हैं। अगर ये इस रिसर्च को USA में किया गया, अगर इस रिसर्च को USA में ही दे दिया जाता, तो हम लोगों के पास कितने समय की बात आती? क्या हम लोग इस रिसर्च से अपने लोगों को ठीक कर पाते? नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग वाकई में भाग्यशाली हैं। इसलिए ये लोगों को बताओ कि ये हमारी पहली रिसर्च है। ये लोगों को समझाओ, ये लोगों को समझाओ, बताओ, क्योंकि ये उन बीमारियों के ऊपर कारगर है जो लाइलाज बीमारी है, जहां केमिकल से रिलेटेड जो बीमारियां जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च के बाद तैयार किए जाते हैं, उनको मेडिसिन बोलते हैं। और वो मेडिसिन जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, ऐसी लाइलाज बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारा रिसर्च है।
कंप्लीटली रिसर्च है। रिंकू ये लोगों के सामने जब अपने आत्मविश्वास के साथ अगर इस बात को बोलोगे तो लोगों की समझ में आता है। आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद क्या है? भाई बोला मैं जो हमारी जिन चीजों को हम खाएं जिससे हम स्वस्थ रहें, वो नेचुरल चीजें, उनका कॉम्बिनेशन, उन नेचुरल चीजों का जो कॉम्बिनेशन, चाहे फल हो, फूल हो, पत्ती हो, जड़ हो, चाहे तना हो, यही तो है। इन चीजों से क्या आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक नेचुरल चीज है, हमारी आपकी बॉडी नेचुरल है। अब यही आयुर्वेद से इन्होंने क्या है चुना है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल क्या है मैं आपको बताऊं। अच्छा, हमारी बॉडी को चाहिए क्या? हम इन दोनों चीजों में कॉम्बिनेशन करो, कंपैरिजन करो। जो फार्मास्यूटिकल होता है, जो फार्मास्यूटिकल दवाइयां होती हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे मान के चलिए, हमें प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, मिनरल की जरूरत है ना। अच्छा, फोलिक एसिड की जरूरत है, अमीनो एसिड की जरूरत है, बिल्कुल। अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों की जो जरूरत होती है और हम लोग उसको खाने में ले नहीं पाते। हम लोग खा क्या रहे हैं? दाल रोटी। अब दाल रोटी में ये सारी चीजें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, फाइबर, जंतुष, ये नहीं ले पाते। अब ये कितने कितने चाहिए, ये लोगों को नहीं पता। ये लोगों को बताओ, ये लोगों को बताओ कि आपको 9 मिनरल चाहिए, लोगों को बताओ आपको 13 विटामिन चाहिए, लोगों को बताओ आपको जनतांश 42 चाहिए, लोगों को बताओ कि अमीनो एसिड कितना चाहिए, 369, फोलिक एसिड कितना चाहिए, 911, ये बताओ लोगों को सारी चीजें। फाइबर कितना चाहिए, 7, ये सारी चीजें बताइए आप उनको, तब उनकी समझ में आएगा यार बंदा बात सही कह रहा है। बोले अब ये जो रिसर्च है फार्मास्यूटिकल, ये क्या है? जो आपकी बॉडी के अंदर जो इंजेक्शन डाले जाते हैं वो है क्या? वो इंजेक्शन जो बॉडी के अंदर डाले जाते हैं उनके अंदर फोलिक एसिड है, अमीनिक एसिड है, फाइबर है, जेनाथॉन्स है, यही चीजें तो है। विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन, यही सारी चीजें तो है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल से बना के हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। अगर हम इसी चीज को अगर प्रकृति से लें, वो आयुर्वेद है। इसी चीज को अगर हम प्राकृतिक तरीके से ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो आयुर्वेद है। अब हमें लेनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति से दूर हो रहे हैं, नेचुरल जो चीजें हैं वो नहीं ले पा रहे, इसलिए हम उससे दूर हो रहे हैं। इसलिए हमें डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के ले रहे हैं। लेकिन होता क्या, ये समझाओ उनको कि जो हम फार्मास्यूटिकल ले रहे हैं ना, इससे हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। और जब साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर किसी एक बीमारी को वो ठीक करेगा तो दूसरी जगह उसका इफेक्ट पड़ता है, वो दूसरी जगह वो बेकार करता है। बताओ उनको कि पैरासीटामोल की गोली खाने के बाद में आपका लीवर खराब होता है, अगर आप पेन किलर लेते रहते हो तो आपकी किडनी खराब होती है। जब ये सारी चीजें बताओगे तो उनकी समझ में आएगा। बोले ये हमारा एक डॉक्टरों का फार्मूला होता है। ये फार्मूलों की बात करो लोगों से। बोले डॉक्टरों का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? सबको एंटीबायोटिक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सबको एंटीबायोटिक। अब जब सबको एंटीबायोटिक लगा, देखो डॉक्टरों के बारे में बात करनी है, बट डॉक्टरों को भी बता देनी है। आपके अंदर वो होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो तो एक अलग तरीका होना चाहिए। आप किसी सिविलियन से बात कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल गांव में बात कर रहे हो, वो तरीका अलग होना चाहिए। ये सारे के सारे तरीके आपको अपनी अप्लायंस से सीखने पड़ेंगे कि डॉक्टरों से किस तरीके से बात की जाती है और एक नॉर्मल आदमी से किस तरीके से बात की जाती है। जब डॉक्टर से बात करोगे तो वो डॉक्टर से क्या लवानी है, कुछ बातें होती हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देनी है, तब आपकी समझ में, जब उस बंदे की समझ में आएगी। कंपैरिजन कर देना है आयुर्वेद का और आपको उस फार्मास्यूटिकल दवाइयों का, जो हमारी एलोपैथी है उसका और हमारे आयुर्वेद का कंपैरिजन। अब जब आयुर्वेद की बात आती है तो उसे बता दो, बोले हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट बना किन चीजों से है, वो सारे के सारे 12 इंग्रेडिएंट्स उनको याद करो, और वो एक एक इंग्रेडिएंट्स किस किस बीमारी के ऊपर काम करता है वो लोगों को बताओ। ये सारी चीजें जब आप क्लियर करके जब लोगों को बताओगे तो फिर देखो, फिर लोग आपकी बातों को सुनने के बाद, जब कंपैरिजन करोगे तो आपकी बातों को सुनने के बाद उनको यकीन आएगा। उनको जब यकीन होगा कि हाँ बंदा ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, यही बात सही है, यही बात सत्य है,
जब आप अपने प्रोडक्ट की पोटेंशियल को बताओगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट देखो आयुर्वेद काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी बॉडी है ना खा खा के केमिकल्स, सारा पी पी के केमिकल, सब कुछ केमिकल केमिकल केमिकल, पूरी साली केमिकल से बन गई। अब इसके अंदर जो हमारा जो आयुर्वेद है, ये लोगों को समझाना है। हमारा जो आयुर्वेद है, जैसे अश्वगंधा कूट के दे दिया, सितावरी कूट के दे दी, गोक्षरा कूट के दे दिया, मजिस्टा कूट के दे दिया, ये हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, जो प्रोफेसर राजीव दत्ता ने क्या किया है, इसके पहले एक्सट्रैक्ट निकाले, इसको छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया है। छोटा करने के बाद में फिर इसको नैनो टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया है। पहले एक्सट्रैक्ट निकाल लिए, अर्क ले लिया, फिर इसको भी नैनो टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया। अब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बता दो लोगों को, सबसे बेस्ट फार्मूला, क्योंकि हम लोग किसान सब है। अब वो लोगों को बताओ कि आपका खेत है, उसमें यूरिया डालते हो, बोले कितने किलो की आती है, बोले 45 किलो की आती है, 50 किलो की आती है। अब वही बोरी 200 ml में आ रही है कि नहीं आ रही? एक 200 ml की नैनो यूरिया आती है, बोले हाँ आती है। उसमें कितना वेट होता है, बोले 200 ml। बोले पूरी बोरी का काम करती है, बोले करती है। तो बोले भाई साहब वही तो है, ये आयुर्वेद की जो पद्धति है, जिसका नाम है द मिराकुलस न्यूट्रासिटिकल, इन्होंने छोटा कर दिया इसको। प्रोफेसर राजीव दत्ता ने जो ये कैप्सूल है, ये जो एक कैप्सूल, ये 12 कैप्सूल की ताकत रखता है। ये जो 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे के सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये सब एक ही कैप्सूल के अंदर बंद। एक कैप्सूल खाने के बाद हमारी पहले दिन से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन चालू हो जाता है, और जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन चालू होता है तो लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? नेचुरल एंटीबायोटिक है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? फूड सप्लीमेंट है। वो सारे पोषक तत्व इसके अंदर जो डॉक्टरों से हम केमिकल के माध्यम से अपनी नसों में लगवा के लाते हैं, उनको बताओ, ये सारी चीजें क्लियर करो उनकी, फिर देखो कितना मजा आता है। हमारा प्रोडक्ट सेल्यूलर फूड है। जब सेल्यूलर फूड की बात आती है तो सेल्स के बारे में बताओ, सेल्स के बारे में बताओ लोगों को, उन्हें बताओ कि सेल्स ये क्या होते हैं। अब स्टार्टिंग करो उनको, फिर उनका स्ट्रक्चर बना दो। एक तरफ पेड़ का स्ट्रक्चर बना दो और एक तरफ सेल्स का स्ट्रक्चर बना दो, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर और एक पेड़ का स्ट्रक्चर, ये दो कंपैरिजन करो इनका। ये हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल है, जिस तरीके से पेड़ उगता है ना, उस तरीके से हम लोग भी पैदा होते हैं, ऐसे ही कंप्लीट होते हैं। एक बीज जब इंटर करता है, जो उसको स्पर्म बोलते हैं, उधर एक बीज अगर हम जमीन में डालते हैं, एक जमीन में बीज डालते हैं ना, उससे फिर क्या निकलती है? दो चीजें निकलती हैं, एक निकलती है सेल्स और दूसरा एक उसमें जड़ निकलती है, एक तना निकलता है। ऐसे ही हमारे स्पर्म से सेल्स बनते हैं और टिश्यूज बनते हैं। कंपैरिजन करो, कंपैरिजन क्या बनते हैं? सेल्स और टिश्यूज। एक तरफ क्या बनता है? जड़ और तना, दो चीजें निकलती हैं। अब उसमें जो जड़ का काम होता है वो सेल है, जिसमें जड़ और, अब ये जो जड़ तना दोनों मिलके क्या करते हैं? फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरे पेड़ का स्ट्रक्चर। पूरा पेड़ कंप्लीट होगा, धीरे धीरे डालियां निकलेंगी, पत्ते वत्ते सारे, पूरे फल फ्रूट सब उस पर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज हैं, वो क्या करेंगे? ऑर्गन्स क्रिएट करेंगे। उनको बताओ, हमारी बॉडी के अंदर 106 ऑर्गन होते हैं। कितने? 106 ऑर्गन होते हैं। जब ये 106 ऑर्गन बनेंगे, फिर उसके बाद हमारा सिस्टम बनेगा, हमारा ढांचा बनेगा, कंप्लीट होगा धीरे धीरे, पूरा बाहर से सारा रेडी होती है। ये अंदर की बात है, ये क्लियर बताओ लोगों को। और इधर हमारा पेड़ पूरा बन के कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद इधर कंप्लीट पेड़ हो गया, हमारी बॉडी कंप्लीट हो गई, सिस्टम बना, फिर हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई। अब पेड़ कब सूखेगा? जब उसकी जड़ों में दीमक लग जाए या उसकी जड़ों में पोषक तत्वों की कमी हो जाए। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम चंद्रमान सर बोर्ड पे ही क्लियर करेंगे ना। एक तरफ क्या होना चाहिए? पेड़ कैसे सूखे? या तो जड़ों में पानी या उसमें पोषण तत्व जाना बंद हो जाए, या फिर दीमक लग जाए। ऐसे ही हमारी शरीर, हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक चीज, चाहे वो बाल हो, चाहे खाल हो, चाहे वो हमारा ब्लड हो, चाहे हमारी हड्डियां हो, चाहे एक एक ऑर्गन, मतलब पूरी बॉडी हमारी किससे बनी है? सेल्स से, कोशिकाओं से। कोशिकाएं और ऊतक बन मिलके ये पूरा ऑर्गन्स क्रिएट किए हैं हमारी बॉडी का। फिर उनको ये समझा दो। अब बताओ, जब बॉडी बीमार होगी तो प्रॉब्लम कहाँ है? पेड़ सूखेगा तो प्रॉब्लम कहाँ है? बताओ, पेड़ सूखेगा तो प्रॉब्लम जड़ में, क्योंकि उसकी जड़ को
पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे जो पेड़ को ऊपर ले जाए, पेड़ की ग्रोथ हो। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ना, जब वो डैमेज होगा तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि सेल्स को सेल्यूलर फूड नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा हमारी बॉडी के अंदर। अब ये कान कैसे नहीं जा पा रहा? तो पूरा एक सिस्टम बनाओ, एक ढांचा बना दो कि हमें पेट भरने के लिए जरूरत किसकी होती है? भोजन की। ऐसे ही हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे एक एक ऑर्गन्स के लिए अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल, अलग अलग फैटी एसिड, अमीनो एसिड, फाइबर, जेनेथॉन्स, हमारे एक एक ऑर्गन्स की खुराक होती है। लोगों को नहीं पता, उनको नहीं पता, उन्हें बताइए। बोले हमारे हर्ट्स को क्या चाहिए? ओमेगा 3 चाहिए हमारे हर्ट्स को, हमारी धड़कन को धड़कने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। जिस दिन ये उसका बंद हो गया, उसी दिन अप डाउन होने लग गया, खेल खत्म। हमारे एक एक ऑर्गन्स को अलग अलग खुराक चाहिए, वो हम नहीं दे पाते, इसीलिए तो मर जाते हैं, इसीलिए तो मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनको हमें समझाने की जरूरत है मेरे भाई। फिर देखो, जब लोग समझेंगे, जब लोगों के यहाँ मस्तिष्क में जाएगा कि बंदा सही बोलता है, साला ये बात बिल्कुल सही है, आप उनको ये बताओ, पहले उसको ये सारी चीजें क्लियर कर दो। बोले कि हमें जीना है, पहले लोग जीते थे बोले 100 साल, 200 साल, 1000 साल भी जीते थे। अब 50-60 पे कहानी खत्म। साला जो 40 का हो जाता है ना, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो कहता है कि मेरी तो उम्र हो गई, बोले थोड़े से दिन बचे हैं, बस जी के बस मैं निकल लेता हूँ, सारे ड्रीम खत्म हो जाते हैं। उन लोगों को आप जब समझाओगे ना, तो उनकी समझ में आएगा, उस बुद्धि में आएगा। बोले देखो मुकेश सर को वो 43 के हो गए, यंग लगते हैं, तो सोच के ये सारी बातें करो, अपने को फिट करो। पहला आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपने को फिट फॉर रखो। जब आपको लोग देखेंगे ना, यार बंदा फिट है, आयुर्वेद के लिए यही बंदा होना चाहिए, जब आप फिट होगे ना, तो फिर आपको देख के लोग ज्वाइन करेंगे। बोले हाँ यार ये बात सही कह रहा है। क्योंकि जब मैं अपना फोटो दिखाता हूँ ना, आज से 10 साल पहले का फोटो दिखा देता हूँ, आज का फोटो मुझे दिखता है, वो सामने वाला इम्प्रेस्ड होता है। चंद्रभान सर देखो वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बात को, आपने किसी ने भी टेस्ट नहीं किया होगा कि इम्यूजेंट कैसा है। लेकिन हम लोगों ने साला 2-2 इम्यूजेंट साफ कर दिए। बताओ क्यों? क्योंकि हमें फिट देख के लोग फिट होने की चाहत रखेंगे। एक नील वाला देखा है आपने, जो नील बेचता है, नील गांव में साइकिल पे, वो क्या करता है, क्या वो डब्बे में से उस पर फैल जाती है उसके ऊपर, भाई साहब वो अपनी कपड़ों को रंग लेता है, इधर उधर डाल लेता है, इधर उधर डाल लेता है ना, तब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये नील बेचता है। अब सबको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरे को नील दे दे, क्यों पता है वो रंगा पता आ रहा है, वही नील बेचने वाला है। ढोलक बेचने वाला क्या करता है, गांव में निकलता है, दम 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 दम, बस ढोलक बजाते हुए निकल जाता है, सबको पता है कि ढोलक बेचने वाला आ गया, है ना। कहने का मतलब, मेरा बात समझो माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस काम को कर रहे हैं, अगर हम उस काम को करने के लिए उस काम के जैसे नहीं बने, तो हमारा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा जिस काम को हम कर रहे हैं। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, साला हम ही बीमार, तो कैसे चल जाएगा हमारा काम? नहीं चलेगा। वो बंदा आपसे कहेगा कि पहले भाई अपने को तो फिट कर ले, तब जाके तू ज्ञान देना किसी को, है ना। क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी पड़े हुए हैं। तो मेरी बात समझो, जब आप सेल्स के ऊपर बात करोगे, पेड़ को लेके बात करोगे, ये अपनी बॉडी को नेचर से जब अपनी बॉडी की तुलना करोगे, जब उससे कनेक्ट करोगे, तो ये लोगों को समझ में आता है, यार बंदा यार बात सही कह रहा है। अब अपनी इसी है ना, इसी शरीर को गाड़ी से कनेक्ट कर दो, बहाने मोटरसाइकिल से कनेक्टिविटी बना दो, इसकी कार से बना दो। बोले ये इसी से बनती है ना, इसके अंदर भी ये सारे हेड वेड वगैरह सब कुछ होता है। इसका कोई पुर्जा खराब हो जाता है, बाजार में डल जाता है। हमने 1 लाख की, 2 लाख की, जो भी 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की जो कार ली है, उस कार पे साला हम इतना फोकस करते हैं कि कहीं इसका कुछ खराब ना हो जाए। अरे भाई साहब, आपका जो शरीर है ना, वो अनमोल है, और इसकी कहीं रिपेयरिंग नहीं होती, इसकी कहीं सर्विस नहीं होती, इसमें कहीं बाल नहीं गिरते। देख लो जिनके गिरे हैं वो मर गए 2 महीने के अंदर, डॉक्टर तो बोल देता है कि बोले कि डल जाएगा।
कुछ नहीं होता। जो जेन्युइन बनाया ना भगवान ने, वही साथ देता है, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें लोगों को समझाओ भाई साहब, इस सर्विस की, इसकी सर्विस बहुत जरूरी है। पहले के लोग किया करते थे इसकी सर्विस, जो हमारे संत हुआ करते थे वो सर्विस करते थे, इस बॉडी की सर्विस। मैंने देखा है, मेरे घर पे संतों की संगत हुआ करती थी। हमारे जब पिताजी होते थे, वो बहुत सारे संत आते थे हमारे घर पे, हम उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलता था, उनके पैर दबाने का हमें मौका मिलता था। अपने आप को मानते थे। वो क्या करते थे, उन्होंने सुबह सुबह पानी पिया। एक संत ऐसे थे, उन्होंने पानी पिया और पेट भर लिया खूब दबा के, और पेट की एक नस दबा दी, एक नस ऐसे करके ही उन्होंने एक नस दबाई, और साला पूरा पानी बाहर। तो हम पूछते थे पापा से कि बोले पापा ये क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, ये सब वो कर रहे हैं, अपने पेट को साफ कर रहे हैं। वो क्या था? वो सर्विस थी। ऐसा उनकी उम्र थी 120 125 साल। उनकी बॉडी के अंदर जितने भी जो पित्त थे, जो टॉक्सिन थे, उन्होंने निकाल दिए, साफ हो गई उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूरा डिजाइन करके लोगों को समझाओ कि हमारा जो न्यूट्रिशन जाता है बॉडी के अंदर, वो कैसे जाता है, वो यहाँ इसके माध्यम से जाता है। ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता होगा, तब तक आप न होम मीटिंग लगा पाओगे, न किसी को 1-to-1 प्लान कर पाओगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लोगों को मोटिवेशन की कम, नॉलेज की जरूरत ज्यादा है। नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बनाइए, नॉलेज लीजिए, और ये सेशन हम लोग चलाएंगे। अभी हम वही नॉलेज लेने जा रहे हैं। हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारे बिजनेस में करना क्या है। हम लोग 6 तारीख को इकट्ठे इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए। मैंने क्या किया, मैं कोई स्पेशल थोड़ी आया हूं दुनिया में जो मेरे को, मैंने एक भी ट्रेनिंग मीटिंग सेशन कोई छोड़ा ही नहीं। मुझे अगर कहीं भी जाना पड़ा, मैं अकेला गया हूं। पता है यार। मैं इसीलिए मैं आप लोगों से बस इतनी बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीतना है तो जिद करो। लेकिन जिद किसकी करनी है? जिद करनी है आपको सीखने की, कि साला मुझे एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं छोड़ जाऊं। जो मुकेश सर को आता है ना, जो लाखन सर को आता है, साला मुझे आएगा, किसी को आए या ना आए, मुझे आएगा, मैं सीखूंगा। और ये गारंटी है मेरी, जिस दिन आप सीख जाओगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। कहीं अननोन पर्सन में खड़े हो जाइए, चाहे किसी भी भीड़ में खड़े हो जाइए, आपकी बोतल सेल होगी, आपको लोग सैल्यूट करेंगे, आपको लोग डॉक्टर कहेंगे। आपने डिग्री नहीं ली फिर भी कहेंगे। देखिए, एक दिन अशोक सर का फोन आया था मेरे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। अशोक सर का फोन आया था मेरे पास। आज मेरे को किसी बंदे ने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी। उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति ने 20 से 30 साल तक सलूट के अलावा कुछ नहीं माना। उस बंदे ने 20 से 30 साल तक क्या किया? यस सर, सॉरी सर, यस सर, सॉरी सर। क्यों? मैं तो जानता हूं फौज के अंदर क्या रेस्पेक्ट होती है। फौजी थे, उन्होंने देश सेवा की। हम लोग जिसको देश सेवा कहते हैं ना, बोले देश सेवा। उस देश सेवा वाले बंदे को पूछो, उस बंदे ने कितने कष्ट झेले हैं। ऊपर वाला सिस्टम देखो, उनको पूछो। मेरी बात होती है अशोक सर से, कैसी कैसी बातें होती है, तो सोच के देखो। वहां उस बंदे ने, उसने रेस्पेक्ट, जबकि एक सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायरमेंट हुए। अशोक सर सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट होके आए। प्रॉब्लम डायबिटीज की वजह से, उनको डायबिटीज थी, इंसुलिन लगता था उनको। आज देखिए वो पूरी तरीके से फिट हैं। सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, सुबह खड़े होके स्कूटी ली, माल रखा, 1-2 सेट उनके बिकने। और उनका काम क्या है? कभी किसी को बोतल नहीं देते भाई साहब, कभी किसी को एक बोतल नहीं देते। वो नहीं कहते कि बोतल ले लो, बोले नो, बोतल नहीं देनी। कोई भी प्रॉब्लम है, गारंटी मेरी है, ठीक हो जाएगा, लेकिन 7700 रुपए लगेंगे। सीधा 7700 रुपए। एक सेट बिका, 1500 जेब में बचते हैं। भैया कंपनी देगी 7 दिन के बाद, लेकिन मेरा ये सीधा 1500 आ गए। स्कूटी में पेट्रोल अपना 1500 के हिसाब से सोच के देखो, दिन में अगर एक सेट बेचा, और मैंने ये देखा, ये मैंने नोट डाउन किया, एक भी दिन उनका ऐसा नहीं जाता जिस दिन उनका एक सेट ना बिके। अब सोचो आप, उनका एक दिन पर डे एक सेट बिक रहा है,
तो उनका महीने का कितना हो गया? 45,000। कौन कमा रहा है? सोच के देखो, कंपनी देगी वो एक अलग बात है, कंपनी से भी उनका लगभग 15,000 बनेगा। जब 45,000 यहाँ से बन रहा है सीधे एंड टू एंड, तो 15 उधर से भी बनेगा। कितना हो गया? 60। अब 60,000 रुपए वहां पे नहीं आता था। सोच के देखो, इतने खुश हैं, जब भी मेरे से बात होती है उनसे बिल्कुल खुश रहते हैं, पूरा परिवार पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है और उन्होंने सीखा है। क्या सीखा है? कि मेरी अपलाइन ने बोला है कि उधार नहीं देना, बोले नहीं देना। अपलाइन ने बोला है कि इस तरीके से प्रमोट करना है, इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बोले गारंटी है। सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, बोले 6 महीने खा ले इसको। बोले कितना पैसा नहीं खर्च किया। अब आप सोच के देखो, ना नॉलेज है ना कॉमन सेंस है। भाई एक चीज तो हो, चाहे तो नॉलेज हो चाहे देखने का कोई कॉमन सेंस हो, कुछ तो हो। स्टार्टिंग करोगे तो किस पे करोगे? दोनों चीजें होनी चाहिए, कॉमन सेंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। और नॉलेज के लिए मैं माय डियर फ्रेंड्स आपसे वादा कर रहा हूँ, एक एक चीज अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो ये मैं अपने अंदर से आपके अंदर ट्रांसफर करने की मेरी गारंटी है। सब कुछ क्लियर। मैं चाहता हूं इस सेशन के अंदर बैठा हुआ हर एक बंदा मुकेश भदौरिया नहीं, लाखन सिंह होना चाहिए, फिर बहुत मजा आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम बहुत हो गया है, हम लोगों ने 5 मिनट लेट किया था और हमने 5 मिनट सीखोगे और बहुत बड़ा काम करोगे हमारी बेस्ट विशेष के साथ। आप सभी लोगों के लिए मैं आपसे दिल से दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सब रॉकिंग बहुत लीडर्स। अच्छे लीडर हैं और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए मेरे जो झोली में ना आप जैसे अनमोल हीरे जो शामिल किए, उसके लिए मैं बार बार उस गॉड को, उस परमपिता परमात्मा को थैंक्स करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और बात है सर, शानदार, शानदार से भी ऊपर जबरदस्त। आज तो सर कहते हैं ना कि माइंड के साथ साथ आपने तो सब जगह के दिल और दिमाग के सबके ढक्कन खोल दिए। आपने वो जबरदस्त नॉलेज दी है। हम सब सर कमिटमेंट करते हैं इस बात का, मिलकर कौन कौन कमिटमेंट कर सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में यस डाल सकते हैं। मुझे सर को सर देख रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित है कि इस नॉलेज को सभी ने नोट डाउन किया होगा और हम इस पर 100% फॉलो करेंगे और ये सारी की सारी नॉलेज फील्ड में हर घर तक पहुंचाएंगे। और अब डब्बी बेचने नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट शेयर करने जाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोगों को सही इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोगों की जरूरतों को भी पहुंचा देंगे और जो डॉक्टरों के पास लाखों रुपए फूंक कर भी ठीक नहीं हो पाए, उसे हम कुछ चंद रुपयों में भी ठीक करेंगे। रियली सर, आज आपने बहुत ही शानदार, कहते हैं ना कि जो हमने उम्मीद नहीं करी थी उस उम्मीद से बढ़कर आपने सेशन लगाया सर। और सर नहीं झुकने दूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बनकर दिखाऊंगा सर। आपकी तरह नॉलेज लूंगा और आपकी तरह बहुत बड़ा मुकाम पर हाथ पहुंचूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। लव यू सर, लव यू मुकेश सर एंड